ओके। तो इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस हिंदी दैनिक वेबिनार श्रृंखला में मैं डॉक्टर नेहा कक्कड़ यहाँ पर उपस्थित सभी डॉक्टर्स का स्वागत करती हूँ। और अपना आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम अपनी रूटीन प्रेयर करेंगे। तो आज हमारा हिंदी दैनिक वेबिनार का 741वां यानी कि 741 सेशन है। और हमारी गेस्ट स्पीकर हैं डॉक्टर मिनी मेहता। डॉक्टर मिनी काफी सारी प्रेजेंटेशन दे चुकी हैं आईवीपीएच पे और बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स पे भी, इंटरनेशनली और नेशनली। एंड उनका बायोडाटा इज वेरी मच known, but still I would like to give a small bio of her. BHMS and PG होम्योपैथिक लंदन यूके। और मेन इनका प्रोफेशनल जो फोर्ट है वो है कैंसर केयर में। और अभी फिलहाल शी इज सपोर्टिव केयर एंड पैलिएशन फिजिशियन एट राजीव गांधी कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट। और मेन इनका जो रोल है कि होम्योपैथी से कैसे रिड्यूस कर सकते हैं साइड इफेक्ट्स कन्वेंशनल कैंसर ट्रीटमेंट का। एंड अलग अलग और जो बीमारियां हैं जैसे कि बनाइन ट्यूमर्स और ग्रोथ्स में, एलर्जीज, स्किन डिजीजेस, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, एंडोमेट्रियोसिस एंड एंडोमेट्राइटिस में डॉक्टर मिनी मेहता ने होम्योपैथी से काफी केसेस ठीक किए हैं। तो आज का जो डॉक्टर मिनी मेहता का टॉपिक है वो है एनस यानी कि गुदा और मलाशय यानी कि एनस या एनल रीजन की जो कंप्लेंट्स हैं या डिजीजेस है उसमें कैसे होम्योपैथी हमारी मदद कर सकती है। तो डॉक्टर मिनी, यू कैन स्टार्ट द सेशन। हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है मैंने ये इसलिए चूज किया है क्योंकि आजकल 70% लोगों को यही प्रॉब्लम है। उनकी एनएस एंड रेक्टम में इतनी प्रॉब्लम्स हैं जो स्टार्ट अप हो रही है, जिसको लाइटली लेते हैं, जो आगे जाके काफी लोगों में 5 से 7 साल में जाके काफी गंभीर रूप ले लेती हैं, चाहे वो पाइल्स बन जाए, चाहे वो फिशर हो जाए, चाहे फिस्टुला बन जाए। तो लाइफ काफी डिस्टर्ब हो जाती है। ये ऐसी प्रॉब्लम है जो दिखती नहीं है लेकिन होती बहुत गहराई से है, और जो आदमी के नेचर ऑफ वर्क को, उसके स्टेमिना को और उसकी लाइफ को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। तो आइए हम आज डिस्कस करते हैं इस बॉडी पार्ट के प्रॉब्लम्स के बारे में। तो गुदा क्या होता है? गुदा रेफर्स टू द एनस, उस भाग को बोलते हैं जहां से मोशन बंद करके निकलता है। और आयुर्वेदा में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल बताया गया है कि ये इतना इम्पोर्टेंट और इतना सॉफ्ट पार्ट है। और जैसे प्राण वायु अपान वायु जो है, प्राण जो है फ्लो करते हैं ना ऊपर से बॉडी में, अब ऊपर से लेके नीचे तक जो फ्लो करते हैं, जो प्राण है वो अपान वायु में कन्वर्ट हो जाता है। और ये एरिया ऐसा एरिया अगर सडनली यहाँ पे कहीं बहुत जोर से चोट लग जाए तो इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होता है, क्योंकि जैसे और ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हमारे मुंह के अंदर होती हैं वैसे ही हमारे रेक्टम में भी उस वो प्रॉब्लम्स रिफ्लेक्ट करती हैं। जैसे जिनके मुंह में बहुत छाले होते हैं तो उनको मवाद आएगा काफी मोशन में। तो जो है हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम एक तरीके से मतलब मुंह मुंह जो है वो टॉम है, और नीचे जो बिल्कुल एंड पार्ट है वो हमारा एनएस है। तो जो खाने पीने की चीजें हमारे मुंह में गर्मी करती हैं वो हमारे मोशन वाले एरिया में भी डिस्टर्ब करती हैं। तो एक एक और चीज आजकल हमने देखी है, जो हम जर्मन न्यू मेडिसिन के हिसाब से देखते हैं कि बहुत सारे लोग जिनको सडनली आजकल देखो स्टमक कैंसर निकल आता है, इसोफेगस का कैंसर निकल आता है। तो वो देखा गया है कि आजकल मेंटल स्ट्रेस के चलते चलते कॉन्स्टिपेशन शुरू होती है। और कॉन्स्टिपेशन फिर फिशर्स बन जाते हैं, मोशन पास नहीं होता, और सडनली जो है कैंसर जैसी बीमारी रिफ्लेक्ट होने लगती है। तो मेंटल स्ट्रेस की वजह से भी बहुत लोगों को ऐसी प्रॉब्लम होती है। तो वो मेंटल स्ट्रेस किस तरीके का मेंटल स्ट्रेस होता है, वो देखा गया है कि आजकल अगर लोगों की लाइफ में ऐसा कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, जहाँ पे जैसे कोई फीमेल्स है उनको अपनी आइडेंटिटी का कॉन्फ्लिक्ट है, उनको लगता है कि यार मैं भी बीएससी पढ़ी हुई हूँ पर घर में मैं खाना ही बना रही हूँ, समोसे ही बना रही हूँ मैं घर में बैठ के, मेरी मेरी क्या वैल्यू है। तो उसको लगता है कि मेरी कोई कीमत नहीं है। या लगता है, या घर में कोई ताना कस देता है कि तुम करते ही क्या हो, या कोई अपने आप बहुत ज्यादा अपनी पर्सनैलिटी को हाईली रिफ्लेक्ट करता है कि दैट उस बंदे की वजह से ही सब कुछ चल रहा है घर में। तो बहुत सारी लड़कियां जो पढ़ी लिखी हैं और किसी वजह से फैमिली देखने के लिए, बच्चों को देखने के लिए घर में रहती है, तो उनको आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। और वहीं से कॉन्स्टिपेशन होती है, क्योंकि हमारी जो इंटेस्टाइन्स है, हमारा रेक्टम है, वहाँ का जो इमोशन जो है ना, वहाँ पे नेगेटिव इमोशन कंटेन हो जाते हैं। क्या होता है, हम कोई भी बात सुनते हैं, मान लो वो सुन के हमें सही नहीं लगी,
तो हमको हिचकी आने लगती है, कहते हैं ना ये बात हजम नहीं हुई, वॉमिटिंग की फीलिंग आने लगती है। तो ये साइकोलॉजिकली जो चीज हमको फील होती है ये हमारे को फिजिकली भी रिफ्लेक्ट करने लगती है। तो ऐसे ही कुछ ऐसी बातें जो हम सुन तो लेते हैं लेकिन हमें वो बर्दाश्त नहीं होती, या हमारे हमारे को उसके अगेंस्ट एंगर बन जाता है, तो हमारी जो इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन है कि हम एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे ना वो बात, कि आपने मुझे कह दी कि तुम नहीं कमा सकती, तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए, तुम्हारा ये काम नहीं है, पर मैं ये इस बात को एब्जॉर्ब नहीं कर पाई, मैंने सुन तो ली। तो देन आई माइट सफर फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि हम रोज जो खाते हैं उसको हम वेस्ट निकालते हैं। लेकिन जब हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि हम जो है उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते और कंटेन करते चले जाते हैं, तो भी साइकोलॉजिकली हमारे ये वाले ऑर्गन में जो है हमारी डिलेड पेरिस्टाल्सिस हो जाती है। क्या होता है कि डर में तो मोशन ज्यादा लगते हैं, और गुस्से में क्या होता है, होल्ड हो जाता है। तो पेरिस्टाल्सिस जो है वो कम होने लगता है, ड्राइनेस होने लगती है। ठीक है, आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट मैंने आपको बता दिया है कि इफ somebody इज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि भाई मैं हूँ कौन, मैं कि मेरे को इतने रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, मैं एक बच्चा हूँ या मैं एक बड़ा इंडिविजुअल हूँ जो अपने सारे काम खुद कर सकता हूँ। तो ऐसे इस तरीके कॉन्फ्लिक्ट्स में, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स हो, तो ऐसे लोगों को अगर आपको डायरेक्ट पता चले उनकी लाइफ में सडनली ऐसा कुछ आ गया था, तो आप अगर उनकी काउंसलिंग भी करें साथ में और उनको मेडिसिन दे, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन से बहुत ही जल्दी इंप्रूव करने लगते हैं। ठीक है, ये तो उन लोगों की बात हो गई जिनको सडनली पहले इतना कुछ नहीं था और सडनली कैंसर डायग्नोज हो गया। मैं ये इस चीज का डिस्कशन लास्ट में भी कर सकती थी, पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इंटरेस्ट बनाने के लिए, कि क्योंकि आजकल ये कोलोन कैंसर, स्टमक कैंसर इतना कॉमन हो गया है और इसकी सजा बड़ी खतरनाक है। कीमो रेडियो के बाद वो लोग प्रिकॉशनरी वो रेक्टम बैग लगा देते, रेक्टम आपका हटा के वहां से बैग लगा देते हैं मोशन के लिए, ट्यूब लगा के, और कहते हैं आपको कराना ही पड़ेगा, विच इज वेरी पेनफुल। कोलोस्टोमी बैग लगा देते हैं वो ट्यूब से, कि आपको पता ही नहीं चलेगा, जब भी मोशन बन जाएगा उसमें कलेक्ट हो जाएगा, विच इज वेरी पेनफुल फॉर अ पर्सन टू एक्सेप्ट कि ऐसे करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं होम्योपैथी से क्या क्या होता है। होम्योपैथी जो है वो कैसे ठीक करती है। होम्योपैथी तो बहुत प्रोग्रेसिव है, वो कैंसर पेशेंट्स को आराम देती है। आपको पता है अगर कैंसर में स्ट्रक्चर चेंजेस हो गए हैं, किसी चीज में स्ट्रक्चर बदल गया है, तो वो वैसे भी पूरा क्योरेटिव केस नहीं हो सकता, वो पैलिएटिव केस रहेगा। तो पैलिएशन में भी हमारी होम्योपैथिक में बहुत अच्छी मेडिसिन है जो बॉडी की इम्यूनिटी को स्टिमुलेट कर देती है, पेन को कम कर देती है, उस एरिया में जो जिसमें बहुत घाव हो चुके हैं या उसमें कीमोथेरेपी हो चुकी है, तो उस एरिया के एनर्जी को रिफॉर्म करने में बहुत मदद करती है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है एनर्जी लेवल पे बहुत अच्छे से काम करती है। अब अब ध्यान देने की बात यह है कि कॉमन डिजीज क्या है एनएस की और रेक्टम की। एनएस जो है वो रेक्टम से ऊपर होता है। ठीक है, तो इनकी दोनों की बीमारियां क्या है, हीमोरॉइड्स हैं, बवासीर, एनल फिशर, एनल एप्सेस। एनल एप्सेस कब होता है कि जब फिस्टुला बना होता है, तो फिस्टुला में पहले तो हमेशा पस नहीं होती, लेकिन म्यूकस निकल रहा होता है, लेकिन कभी कभी अगर पुअर हाइजीनिक कंडीशंस हैं तो उसके अंदर पस भी बन जाती है। एनल कैंसर, रेक्टल प्रोलैप्स, और बहुत सारी और भी चीजें हैं, फीकल इनकॉन्टिनेंस, इस एरिया की प्रॉब्लम की भी पता ही नहीं चला, मोशन आया निकल गया। और प्रोक्टाइटिस, प्रोक्टाइटिस इज ऑलवेज अ प्री कैंसरस कंडीशन, एंड इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज। तो हम जरा नजर डालेंगे कि ये सारी बीमारियां जो हमारे गुदा द्वार की बीमारियां हैं इनके ऊपर हम नजर डालें, ताकि हमारे पास कोई भी मरीज आए शुरुआती लक्षणों के साथ ही, तो हम उसको डाइट के साथ, उसका मेंटल स्ट्रेस भी हम पहले ही थोड़ा गेस कर लें कि इसकी लाइफ में थोड़ी नेगेटिविटी है, थोड़ा सा कंटेंट एंगर हो सकता है, या ये अपनी आइडेंटिटी को खोज रहा है, तो वो डिस्कस करके हम उसका स्ट्रेस जो है कम भी कर सकते हैं और उसको सोल्यूशन भी बता सकते हैं, और उसको बता सकते हैं कि आप अगर यदि किसी तरीके की नकारात्मक सोच रखेंगे या अपने आप को मेंटली रिफॉर्म नहीं करेंगे, तो आगे आपकी ये वाली प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ सकती है। और अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, मेंटल एक्सरसाइज भी करेंगे, अपने आप को खुश रखेंगे, तो आपकी प्रॉब्लम नहीं बढ़ेगी। तो बिनाइन एनोरेक्टल डिजीजेस कौन कौन से हैं जो कैंसरस नहीं होते? वो है हीमोरॉइड्स। हीमोरॉइड्स क्या होते हैं, जो वेन्स है लोअर रेक्टम में वो स्वेल कर जाती हैं, इचिंग है, पेन होने लगती है। कब स्वेल करती हैं, कुछ लोग बहुत ऑयली खाना खाते हैं,
ऐसा खाना खाते हैं, लिवर पे इतना लोड कर देते हैं कि उनकी पोर्टल सर्कुलेशन जो है इफेक्ट हो जाती है, या कोई चोट लगती है या कोई ऑपरेशन हुआ तो इतनी हैवी एंटीबायोटिक्स खाए कि लिवर इफेक्ट हो गया, तो उन लोगों को भी हिमोरॉइड्स हो जाते हैं। एनल फिशर वही कॉन्स्टिपेशन होना या उस एरिया का ड्राइनेस होना, ड्राइनेस पूरी बॉडी की हो जाना, जिनके होंठ भी फटे रहते हैं, पूरी आंतों में भी ड्राइनेस रहती है, वही ईटिंग हैबिट्स अच्छी ना होना, हो सकता है मेंटली ये चीज आ रही हो, पूरी बॉडी में चेंज आ रहा हो। तो स्मॉल टीयर्स हो जाते हैं जो एनएस की लाइनिंग में होते हैं, मोशन करते हुए खींचते हैं, कभी कभी थोड़ा बहुत ब्लीड करते हैं, नहीं तो बर्निंग पेन होती है। एनल एब्सेस, पॉकेट ऑफ पस, पस बन जाती है एनल एरिया में, पेन होता है, फीवर, और पस बनेगी तो फीवर होएगा, तभी आदमी का इन्फेक्शन कवर होता है। एनल फिस्टुलास, एबनॉर्मल टनल्स पता नहीं कहाँ से निकल रहे होते हैं और डिस्चार्जेस कर रहे होते हैं, ये कहाँ से शुरू होते हैं, ये देख पाना, जान पाना मुश्किल होता है। रेक्टल प्रोलैप्स के बहुत सारे केसेस होते हैं, कई लोग जिनको बचपन से कॉन्स्टिपेशन होती है या मसल्स जो है इस एरिया के जो है वीक होते हैं, इनके पुअर होते हैं, तो उनको रेक्टल प्रोलैप्स की प्रॉब्लम आ जाती है। इसके अलग अलग डिग्री है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड डिग्री। एनल इचिंग, एनल इचिंग होती है अगर पेट में कीड़े हो तो एनल इचिंग की प्रॉब्लम रहती है। बहुत स्पाइसी खाना खाते हैं जो लोग, उनको भी एनल इचिंग रहती है, उसके वेरियस फैक्टर्स हैं। और क्या होता है, फीकल इनकॉन्टिनेंस, कंट्रोल ही चला गया कि भाई मोशन आया, मोशन की अर्ज हुई और मोशन निकल ही गया, थोड़ा सा पानी निकल गया, मोशन की जगह कंटेन ही नहीं कर पा रहे, लीकेज ऑफ स्टूल। तो ये तो सारे ऐसे कंप्लेंट्स रहे कि ये इस एरिया की ये कंप्लेंट्स से हमारे पास पेशेंट आएंगे। तो अब हम देखेंगे कौन सी ग्रुप ऑफ रेमेडीज जो है इसको हेल्प करेंगे। और एनोरेक्टल कंडीशंस में सीवियर क्या है, कैंसर है जो खाने पीने की आदत हमारी बदल देता है, ब्लीडिंग है, पेन है, प्रोक्टाइटिस है, इन्फ्लेमेशन इन द लाइनिंग ऑफ रेक्टम ऑफन एसोसिएटेड विद इन्फेक्शन ऑफ इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाता है लोगों को। क्यों हो जाता है, खाने पीने, वो कहेंगे यार बियर तो मैं छोड़ नहीं सकता, डॉक्टर साहब पीने की आदत नहीं छोड़ सकते, हम तो वो खा लेते हैं अपना एंटासिड खा लेते हैं, आराम पड़ जाता है। तो जो लोग अपने खाने पीने की आदत, कोई अगर खाने की चीज सूट नहीं करी, नहीं बदलते, तो धीरे धीरे उनके पेट में इन्फ्लेमेशन आने लगती है। या हो सकता है कि सिफिलिटिक चेंजेस उनकी बॉडी में हो, मर्क सॉल पेशेंट हो, लेकिन कंटिन्यूअसली वो जो है ईटिंग हैबिट से अपनी बॉडी को अब्यूज कर रहा हो, तो आगे जाके ऐसी बीमारियां बन जाती हैं। तो हीमोरॉइड्स की बात करते हैं सबसे पहले। स्वेलिंग ऑफ वेन्स, तो सबसे पहले हमें जो सिंपल रेमेडीज है ना, सबसे पहले उन्हीं को ही रखना चाहिए क्योंकि वही सबसे पहले काम आती है, उनको ही हम अच्छे से जानते हो तो हमारे पेशेंट को बड़े अच्छे से हेल्प कर देंगे। जैसे एस्क्यूलस है, ये दवाई तब चाहिए होती है जब लेटरिन की जगह बहुत दर्द कर रही हो, पेन कर रही हो, जो फर्स्ट टाइम किसी को प्रॉब्लम होती है और सीधा एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाता है कि डॉक्टर साहब बहुत दर्द है इस एरिया में, और ऐसे लगता है कि बीच में कुछ कोई चीज अटकी हुई है, फंसी हुई है जब हम मोशन करते हैं, और शार्प शूटिंग पेन होती है मोशन करते हुए, मोशन वाली जगह पे और अपर बैक पे भी उनको। तो और इन लोगों को कमर दर्द की भी बहुत प्रॉब्लम होती है, तो द फर्स्ट रेमेडी जो आप उस एरिया में स्वेलिंग की, वेन्स की स्वेलिंग के लिए यूज करेंगे तो एस्क्यूलस है। और सेकंड बहुत अच्छी दवाई है एलोस। हीमरोइड्स ऐसे कि जैसे लेट आप, पता नहीं कितने लोग इंस्पेक्ट करते हैं अपने क्लिनिक पे पेशेंट को, अगर देखोगे तो सीधा जल्दी पता चल जाता है, ऐसे लगेगा कि वो इतने सारे छोटे छोटे वेन्स क्यों निकले हुए, जैसे कि अंगूरों का गुच्छा निकला हो। और वो क्या है, वो अपना क्या कोल्ड, कोल्ड वो जो एक डिश होती है ऐसे, ठंडे पानी की सिकाई करने से उनको अच्छा लगता है। और ये इसमें प्रॉब्लम ये होती है एलोस वाले पेशेंट को कि ज्यादातर इन लोगों के जो मोशन है वो बहुत हार्ड नहीं होते, दे आर वेरी सॉफ्ट स्टूल, और समटाइम्स इवन दे आर लूज टूल्स आल्सो, और बहुत गैस बनता है, बहुत स्मेल आता है, एलोस उन लोगों को सूट करती है। और उनको ये भी लगता है कि कई बार मोशन उनका, उनको पता भी निकलता, निकल भी चुका होता है। तो हमेशा हार्ड स्टूल नहीं होते, एलोज वालों के हिमोरॉइड्स ऐसे होते हैं कि जरूरी नहीं है कि आप कहोगे क्या बात है आपका मोशन हार्ड आता है, कहेंगे डॉक्टर साहब हार्ड नहीं है, मोशन तो सॉफ्ट ही है। लेकिन ये इस तरीके की प्रॉब्लम है कि जो वहां से मस्से निकले हुए हैं, जो ऐसे एकदम झुंड में, ग्रुप में, और पर्पल कलर के हैं। ग्रिफाइट्स, लेडीज बहुत सारी आएंगी जिनको कॉन्स्टिपेशन है, अर्ज होती है, स्टूल बहुत ड्राई है और हार्ड है, और हैवीनेस होती है लोअर एब्डोमेन में कॉन्स्टिपेशन जब होती है।
और इचिंग की फीलिंग होती है। और जब मोशन पास करते हैं तो उसके ऊपर एक बिल्कुल ग्रीजी कोटिंग होती है। और जो बाकी मेंटल सिम्टम्स है ग्रेफाइट्स के, स्किन के, ड्राइनेस ऑफ स्किन, गाल में स्किन ड्राई हो, फटी फटी हो, हाथों की ड्राइनेस हो स्किन में, तो आप ग्रेफाइटिस उन लोगों को दे सकते हैं। लक्ष्य स्वामी का एवरीबडी नोज पीपल, जो जिनका लाइफस्टाइल ऐसा है कि उनको ड्रिंक करनी है, स्पाइसी फूड खाना है, और बहुत एग्रेसिव है, वर्कहॉलिक है, इस तरीके के लोगों को जब इस तरह की प्रॉब्लम हो जाए तो नक्स वामिका से बेटर उनको कोई मेडिसिन ठीक नहीं कर सकती। या ऐसा हुआ हो कि कोई प्रॉब्लम थी उनको किसी चीज का, किसी घाव के लिए वो इतना एंटीबायोटिक लिए, इतना पेन किलर लिए कि उसके गर्मी से जो है उनको वहां पे हिमोरॉइड्स हो गए, तो आप नक्स वामिका दे सकते हैं। कोई लोग जो है किसी के बताए हुए कोई कि भाई ये जड़ी बूटी खा लो बाल उग जाएंगे सर में, या ये जड़ी बूटी खा लो रंग गोरा हो जाएगा, तो ऐसा कुछ स्ट्रॉन्ग चीज खा रहे जिसके खाने के बाद से उनको ये प्रॉब्लम होने लगी है, तो नक्स वामिका देंगे तो वो असर खत्म हो जाएगा और बेटर हो सकता है। पल्सेटिला, जब ये रेमेडी तब आएगी जब इचिंग होगी, बहुत ज्यादा वहां पे स्वेलिंग होगी। वो लोग जब फ्राइड फूड खा लेते हैं, कोई पूड़ी वगैरह खा लेते हैं, शादी पार्टी में खाना खा के आते हैं ऑयली वगैरह, तो घर आके उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है। और रात में रात निकालनी बड़ी मुश्किल हो जाती है उनकी। और गर्मी से इनके सिम्टम्स जो हैं और बिगड़ते हैं। और अब प्रेगनेंसी के टाइम पे भी जिनको हीमोरॉइड्स हो जाए तो, या मेंस्ट्रुअल पीरियड के अराउंड होए, तो उनको पल्सटिला मेडिसिन इंडिकेटेड होती है। सल्फर अगेन किंग ऑफ दिस रेमेडी, किंग किंग ऑफ दिस प्रॉब्लम। बहुत सा मैक्सिमम मतलब 50 to 60% लोगों में जो आप कहोगे कि मतलब कि आपको बड़ी उम्र के भी मिलेंगे, छोटे बच्चे भी मिल सकते हैं जिनको बहुत इचिंग रहती है, मोशन वाली जगह बहुत इचिंग रहती है, बर्निंग रहती है। और हिमोरॉइड्स ऐसे होते हैं, मोशन का होता है कि उनको बहुत मीठा खाने की आदत होती है, और मोशन वाली जगह जो होती है काफी इन्फ्लेम्ड होती है, रेड होती है। और जब वो बताएंगे, जब भी वो थोड़ा सा भी फोर्स लगाते हैं तो उनको लगता है कि वो एरिया बाहर आ जाएगा। और नहाने से इनकी प्रॉब्लम या पानी से धोने से इनको पेन होता है उस एरिया में। और जो उनका फ्लैचुलेंस है, जो गैस पास करते हैं, बहुत स्मेल होती है, स्मेल रहती है उसमें, तो सल्फर इज ऑल्सो वेरी गुड रेमेडी। और जो रेमेडीज है, आर्निका है, आर्निका भी बहुत अच्छी रेमेडी है। मान लो चोट लग गई हो किसी को, या ऐसी सारा शरीर ऐसा हो कि आपको सिम्टम ये मिले कि हाथ पैर ठंडे रहते हैं, पेशेंट को इतना दर्द है कि बैठना उठना भी मुश्किल है, कमर में भी दर्द है, ओवर एक्सर्शन है, जो चाइल्ड बर्थ के बाद किसी को हो गए हैं हिमोरॉइड्स, तो आप जो आर्निका दे सकते हो। और कभी कभार ये भी होता है कि कुछ लोगों के साथ, जैसे आजकल बहुत देखने को मिलेगा आपको, आ, कि जो सेक्सुअली परवर्टेड थोड़े से लोग हैं, जो सोडोमी करते हैं, उन लोगों में भी यही होता है कि वो उनके जो है रेक्टम में बहुत ब्रूजेस होते हैं। आपको ये जो प्रोस्टिट्यूट्स होते हैं उनको भी, आजकल तो मेल प्रोस्टिट्यूट्स भी बहुत है, तो आपको मिलेंगे उनको वहां पे उनको इंजरी हो जाती है, तो ऐसे लोगों को आर्मी का बहुत काम करती है। और वेरिकोज वेन्स, इनकी टेंडेंसी होती है बॉडी में वेरिकोज वेन्स की और कॉन्स्टिपेशन की, उनको कैलकेरिया फ्लोर बहुत सूट करेगी अगर हिमोरॉइड्स हो गए हैं, ब्लीडिंग होती है, इचिंग है, और सोरनेस हो रही है लोअर बैक की, तो ऐसे लोगों को जो है आप कैलकेरिया फ्लोर से ट्रीट कर सकते हैं। जब बहुत ब्लीडिंग हो रही हो, ब्लीडिंग हेमोरॉइड्स हो, बहुत टाइम से हेमोरॉइड्स हो, एलोपैथिक दवाई खा ली, सब कुछ कर लिया, अब आपके पास पेशेंट आया है कि डॉक्टर साहब तो इतनी ब्लीडिंग हो रही है, कुछ कहने की बात नहीं है, और जरा सा भी हाथ लगाने से ब्लीडिंग हो रही है, तो हेमेमिलिस डेफिनेटली विल हेल्प दैट पर्सन। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इग्नेशिया, स्ट्रेस से, ग्रीफ से, जो है वही होगा ना, कंटेन्ड ग्रीफ, किसी से बताना नहीं क्या हो गया, दुख लग गया, किसी से नहीं बताना, लाइफ को चलाते चले जाना, तो वही आपकी जो इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स है वही कंटेन हो जाना। स्टिचिंग पेन कैन बी फेल्ट, रेक्टल एरिया में चुभन की फीलिंग ऊपर की तरफ, और ब्लीडिंग मोशन के साथ आती हो, और अगर ज्यादा दम लगाओ तो हल्का सा रेक्टल एरिया प्रोलैप्स भी हो रहा हो, तो इग्नेशिया इज अ वेरी गुड मेडिसिन। तो ये हमने पढ़ी हीमोरॉइड्स के लिए हमारी मेडिसिन। नंबर 1 पे एस्कुलस, एलोज है, ग्रेफाइटिस है, और कैलकेरिया फ्लोर है, सल्फर है, ये बहुत अच्छी दवाइयां है, इग्नेशिया है, हेमेमिलिस है, बहुत अच्छी मेडिसिन है। हमारे पास इतनी सारी मेडिसिन हैं, और किसी पैथी में इतनी दवाइयां नहीं है जो शॉर्ट शॉर्ट अगर सिम्टम मिले लगने पे बढ़िया इफेक्ट दिखाए। नेक्स्ट है एनल फिशर। अब होम्योपैथी
मेडिसिन जो है एनल फिशर के लिए, ग्रिफाइटिस, रेटेनिया, नाइट्रिक एसिड, पेनिया, सल्फर, एसिड म्यून। और लेकिन आपने हमेशा अगर पेशेंट को बताना है तो आपको हमेशा उसको ये बोलना है कि कई बार क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आए हैं जी, नेट पे ये दवाइयां हैं, यही मैं आर ये फलाना नंबर ले रहा हूँ, मुझे तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो उनको बोलो कि भाई ये सुनने से आप अपने आप से लेके फायदा नहीं होगा, आपको डॉक्टर को बताना पड़ेगा। सिर्फ लोकलाइज सिम्टम से नहीं होगा, पूरा जब मेंटल सिम्टम, फिजिकल सिम्टम, कॉन्कॉमिटेंट्स सब मिलेंगे तो पता चलेगा कौन सी दवाई आपको बेस्ट सूट करती है, तभी आप टोटली ठीक हो गई। तो ग्रेफाइट एक ऐसी मेडिसिन है, क्योंकि क्या है, ड्राइनेस है, उसमें स्किन भी फट रही है, तो एनल फिशर्स होते हैं, वहां की स्किन भी स्ट्रेच होती है। पेशेंट, ऐसे पेशेंट जो थोड़े मोटे हैं, ओवरवेट हैं, प्लम दिखते हैं, फेयर होते हैं, और जो मोशन होता है उनको, उनकी प्रॉब्लम क्या होती है, रियली मोशन इज वेरी हार्ड एंड नॉटी। वैसे पेशेंट ग्रेफाइटिस से ट्रीट होते हैं। नाइट्रिक एसिड, बहुत पेशेंट को बहुत ही पेन अर्ज होती है, मोशन पास करने में कोई दम नहीं लगता, पर पेशेंट इतना कंट्रोल करता है कि मोशन रोक रोक के पास करता है, क्योंकि उसको पता है कि ये जो मोशन आगे जा रहा है ये चीरता हुआ जा रहा है, उसे ऐसा लगता है कि सब कट जाएगा, ब्लीडिंग हो जाएगी। और फिर वो ज्यादा कंटेन नहीं कर पाता क्योंकि अर्ज बहुत स्ट्रांग होती है, तो मोशन इज पास्ड एंड स्टूल इज स्टेन्ड विद ब्लड। और क्या, और मतलब इतना इट इज वेरी पेनफुल। अगर कोई बहुत बोले कि बहुत पेनफुल उसने मोशन पास किया है और ब्लड स्टेन आ रहा है, तो नाइट्रिक एसिड शुड कम फर्स्ट इन योर माइंड। एंड देन विद द अदर सिम्टम्स, जो कॉन्कॉम्पिटेंट्स हैं और जो मेंटल सिम्टम है, मुंह में छाले होते हैं कि नहीं होते हैं, माइंड सिम्टम्स कैसे हैं, और हिस्ट्री कैसी रही है, और देख के आप पेशेंट का डील डोल देख के आप और सजेस्ट, आपके दिमाग में आता है कि आप क्या क्वेश्चन पूछे तो आपसे नाइट्रिक एसिड दे सकते हैं। रेटेनिया इज अ वेरी गुड मेडिसिन, जो कैंसर पेशेंट्स को भी हम देते हैं, जो मोशन पास करने के बाद जो बहुत ज्यादा दर्द होती है उनको, उस एरिया में बहुत बर्निंग होती है, रेटेनिया हेल्प्स अ लॉट। बहुत ही अच्छी दवाई है, पेशेंट बोलते हैं पेन किलर दे देना जरूरी है वाला जो आपने दिया था। और पैनिया दिस होम्योपैथिक मेडिसिन, ये जो है मोस्टली डिस्चार्ज को ट्रीट करती है एनल फिशर्स में, और जिसमें पेशेंट को साथ में हल्का हल्का फीवर भी फीवर भी आता है और वहां पर डिस्चार्ज भी लगता है, तो दिस इज अ वेरी गुड मेडिसिन। अगेन एस्पिरस जो है वो इस एरिया को पूरे को ट्रीट करती है, तो एनल फिशर को भी कवर करती है। होम्योपैथिक, इट इज अ वेरी गुड होम्योपैथिक मेडिसिन जो ट्रीट करती है ड्राइनेस को, दर्द को, सोरनेस को, एनल फिशर के, जलन को, इचिंग और थ्रॉबिंग। थ्रॉबिंग रेक्टल एरिया पे थ्रॉबिंग की पेशेंट बहुत सारी लेडीज बताएंगी जिनको क्या कहते हैं, वेरिकोस वेन्स भी होती है, तो एस्क्युलस तो आ रही है थ्रॉबिंग में। लेकेसिस इज आल्सो इज अ वेरी गुड मेडिसिन, कि अगर मेनोपॉज के टाइम पे किसी को वेरी ये हो रहा है, एनल फिशर हो रहा है या हिमोरॉइड्स हो रहे हैं, इट आल्सो कवर्स दिस सिम्टम। Causticum for anal fissure, dryness. Patient has have a dark brown or purple edges. This can also be prescribed। जब आप देखो कि पेशेंट है वो खड़ा होके मोशन पास करता है, बैठ के मोशन पास नहीं कर पाता, उसको कोई ना कोई स्टिमुलेशन चाहिए, क्योंकि उसकी नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम है, इसीलिए वो मोशन, इस एरिया की प्रॉब्लम है। वो कहेगा कि डॉक्टर साहब पैरों पे पानी डालो ना तो मोशन एकदम से ड्रॉप होता है, पर ये खड़े हुए पोजीशन में ही ड्रॉप होता है, मोशन पास होता है। अगेन इग्नेशिया कम्स अगेन एज अ वेरी गुड मेडिसिन फॉर फिशर्स एंड पाइल्स, जिसमें जो सुई जैसी दर्द है ऊपर की तरफ रेक्टम में, बाहर जैसे कि नीचे से ऊपर की तरफ कोई सुई मार रहा हो ऐसे दर्द होते हैं। और इसमें आपको वो आयरनी ऑफ सिम्टम्स होते हैं ना, वो आपको मिलेंगे कि जैसे कि किसी को बहुत ज्यादा एनल फिशर है, बहुत पेन है, बट वो बोलेगा कि डॉक्टर साहब मैं जब बहुत तेज तेज चलता हूँ तो मुझे बेटर लगता है, जब मैं रेस्ट करता हूँ तो मुझे तब ज्यादा दर्द होता है। देन ऑल्सो यू कैन थिंक ऑफ मेडिसिन लाइक इग्नेशिया। इरिटेबल बाउल डिजीज, बहुत सारे लोग जो एंशियस रहते हैं, बहुत एंजाइटी रहती है, बहुत इनसिक्योरिटी रहती है, उन लोगों को इरिटेबल बाउल डिजीज रहती है, या उन्होंने बहुत ऐसा लाइफ में ऐसा खाना पीना खाया है, या जो उनकी डाइटरी लाइफस्टाइल जो है सही नहीं रहा, तो उनको ये प्रॉब्लम इरिटेबल बाउल डिजीज हो जाती है। प्राइमरी मेडिसिन नक्स्वामी का है, क्योंकि कोई भी जहर आपकी बॉडी में जाएगा, जैसे भी नक्स्वामी का काम क्या है कि वो जहर काटती है बॉडी में सबसे ज्यादा। कोई भी आपने पॉइजन खा लियो, कोई भी गलत चीज खा लियो, बहुत स्ट्रांग मसाले खा लियो, कहीं से बेकार खाना खा लियो, कोई दवाई ज्यादा रिएक्ट कर गई हो, तो नक्स्वामी का आपकी मदद करती है। तो
क्यों? क्योंकि क्या होता है बॉडी में, इरिटेबल बाउल में क्या होता है, बार बार आपको मोशन की अर्ज होती है, बॉडी ट्राइज टू क्लीन अप इटसेल्फ, कि उसमें जो भी गंद है उसको निकाल दिया जाए, तो वो बार बार कहती है कि निकालो निकालो। तो इस एक्ट को सपोर्ट करती है हमारी मेडिसिन नक्सवामिका। एंड एक बार लूज मोशन लगा दिया, दो बार वॉमिटिंग लगा के इट क्लीन्स, और बंदे को वॉमिटिंग करके मोशन पास करके बेटर लगता है। पेट में दर्द होना, कटिंग फीलिंग होना मोशन जाने से पहले, और मोशन करते ही बेटर फील होना, पेट में बहुत दर्द होना, क्रैम्प्स आना, मोशन करने से बेटर फील होना, ये एक आप बोलोगे मोशन कराते हो तो दर्द बेटर हो जाता है, हाँ जी बेटर हो जाता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा मोशन आता है, पूरा नहीं आता, स्मॉल इवैक्यूएशन। और स्पाइसी फूड से, अल्कोहल से, टबैको से, कॉफी से, वही जो ड्रग लाइक चीजें होती हैं, उनको खाने के बाद जब हमारा पेट हमारा इंटेस्टाइन इरिटेट हो जाता है, नक्सवामी का बहुत अच्छी दवाई। फिर क्या है, पोडोफाइलम, बहुत बढ़िया दवाई है पोडोफाइलम। अब आप कोई ऐसी दवाई खा रहे हैं, या आपने मैंने बहुत लोगों को देखा है जिनको अगर उन्होंने कीमो भी कराई है, रेडियो कराई है, उसके बाद इरिटेट हो जाते हैं इंटेस्टाइन। तो क्या होता है कि जैसे खाना खाते हैं वैसे मोशन की अर्ज हो जाती है। मोशन इतना स्मेली होता है, ऑफेंसिव पानी जैसा मोशन होता है, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि बहुत स्मेली डायरिया होता है। पेशेंट ऐसा कुछ भी नहीं खा रहा होता कि इतनी ऑफेंसिव स्मेल हो, बट इंटेस्टाइनल जो सिचुएशन ऐसी है कि जो डिस्चार्ज होता है, जो डायरिया होता है, बहुत ऑफेंसिव होता है। और सुबह सुबह तो बहुत लूज मोशन होता है, पेशेंट को बहुत वीकनेस होती है, और पेशेंट को बेटर लगता है, वो अपने पेट को रब करता रहता है हाथ से ऐसे। मैं डॉक्टर साहब, तो दर्द होता है पेट में? नहीं नहीं, दर्द तो नहीं होता, बस जब होता है मैं हाथ से आराम से ऐसे ऐसे प्यार से ऐसे ऐसे हाथ चलाती रहती हूँ पेट पे। तो ऐसी अगर पोजीशन, पोडोफाइलम इज इंडिकेटेड ऑन दिस सेंसेशन, पेट पे रबिंग द एब्डोमेन, चाहे वो किडनी स्टोन निकल रहा हो, चाहे ओवेरियन सिस्ट हो, चाहे लूज मोशन लगे हो, you can always think of podophyllum if patient is feeling better by rubbing the abdomen on the right side। और पोडोफाइलम जिस पेशेंट को इंडिकेटेड होगी उसकी जॉइंट्स में भी स्टिफनेस देख सकते हैं आप। तो पोडोफाइलम इज ए वेरी गुड रेमेडी। नेक्स्ट सल्फर, अगेन सडनली अर्ज होगी डायरिया की, और आदमी जो है मिडल ऑफ द नाइट उठेगा और जाके मोशन करके आएगा, और एकदम उसको लगेगा कि अगर उस नहीं जल्दी गया तो मोशन निकल जाएगा, और बहुत ऑफेंसिव स्मेल पास करेगा, और रेक्टम एरिया के अराउंड जो है इचिंग भी होगी, बर्निंग होगी, और पतला सा डिस्चार्ज ऑफेंसिव सन निकला रहेगा, अंडरगारमेंट्स पे लगा रहेगा। जो पेशेंट जिसको ये सल्फर इंडिकेटेड होगी, वो ऐसा पेशेंट होगा झुका हुआ सा होगा, ऐसे पतला सा आदमी, या द पर्सन हु इज सो वीक, हु इज अनेबल टू टेक केयर ऑफ हिज ड्रेसिंग, कि भाई डॉक्टर तक आया हूँ कि अच्छे से कपड़े पहना हुई, जो था जैसे था वैसे ही आ गया, प्रॉपरली ड्रेस्ड अप नहीं है, कमर उसकी झुकी हुई है, कंधे झुके से हुए हैं, ठीक है ऐसे, क्योंकि वो बहुत थका हुआ है, ही कैन ओनली लाई डाउन और टेक सम सपोर्ट, और वो ज्यादा देर स्टैंडिंग इज द वर्स्ट पोजीशन फॉर दैट पर्सन। अर्जेंटम नाइट्रिकम, वो लोग जो बहुत एंशियस रहते हैं परफॉर्मेंस के लिए लाइफ में, उनको लगता है टाइम सेट है, जल्दी जल्दी भागना है, उनके पेट में ब्लोटिंग रहती है, रंबलिंग रहती है, कोई मीटिंग है, कोई शादी है जहाँ पे उनको जाना है, ये लोगों में अपीयर होना है, वो अपने बारे में इतने एंशियस है कि उसकी वजह से उनकी नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होती है, और उनको बार बार लगता है कि उनको मोशन आ रहा है। तो ऐसे लोगों को जिनको भीड़ में जाने से टेंशन होती है, लिफ्ट में जाने से टेंशन होती है, और क्या कहते हैं, कोई सडन परफॉर्मेंस देनी है, या उनको लगता है कि सारा ध्यान उनके ऊपर केंद्रित होगा तो होने वाला है, या कहीं पहुंचना है, ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो उन लोगों को अर्जेंटम नाइट्रिकम सूट करती है। चलो अर्जेंटम नाइट्रिकम तो हम सबको ही पता है, सब लोग हम देते भी हैं, आईबीएस आता है दिमाग में तो सबसे ये दवाई तो कॉमनली आती है। ऐसा फटीडा भी बहुत अच्छी दवाई है, ऐसा फटीडा जिसको हम हींग कहते हैं। उसमें क्या ऐसे लगता है कि सारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंस्ट्रिक्ट हो रहा है, ऐसे कंस्ट्रक्शन की फीलिंग हो रही है, टाइट हो रहा है, स्ट्रांगली बिल्कुल मिचुड़ रहा है, कंस्ट्रक्शन क्या कहेंगे, मिचुड़ रहा है, खुल रहा है। इस पर्सन को ऐसा लगेगा कि कुछ मेरा ना डकार अटक गया है, बबल अटक गया है, कुछ मेरे पीठ मलो, ऐसे लगता है कि कुछ जो है बीच में अटक गया है, गले में अटक गया है, कोई बबल अटक गया है, कंस्ट्रक्शन लगती है उसको कि खुला नहीं हुआ रास्ता। और ऐसे लोगों को लगेगा कि जो गैस है जो है वो इट इज मतलब अटकी हुई है, पास करने में बहुत मुश्किल है, और बहुत ग्रिपिंग पेन होते हैं पेट में, और अगर डायरिया उनको होता है तो वो एकदम सडनली एक्सप्लोसिव डायरिया होता है, छींटा दूर दूर तक जाए, और उनको हिचकियां आती रहती हैं। और ज्यादातर ये उन लोगों को भी देखा गया है कि लेडीज जो हिस्टेरिकल होती हैं उनको भी ऐसी इस तरीके की, मान लो कि इमोशनल कोई प्रॉब्लम हुई, तो देन दे कैन फील दिस।
एसाफेटिडा इज गिवन लॉट मेनी टाइम्स इन द केस ऑफ स्टमक कैंसर ऑल्सो, और जिसमें वो कहते हैं ना कि खाना फंस जाता है, कुछ पीना पड़ता है साथ में, तो दिस इज अ वेरी गुड मेडिसिन। पेट फूल जाता है और ऐसे लगता है कुछ चीज बीच में फंसी हुई आगे जा नहीं रही है, भूख बहुत लगती है, पेशेंट का को डायरिया होता है तो बहुत एक्सप्लोसिव होता है, तो एसाफेटिडा इज ऑल्सो वेरी गुड मेडिसिन। और अर्ज रहती है कि मोशन आएगा आएगा, गैस पास होगी, लेकिन होती नहीं। कोलोसिन, कटिंग पेन, पेट के अंदर ऐसी चीजें, ऐसे दो पत्थर रगड़ रहे हो ऐसी दर्द होती है पेशेंट को, पेशेंट बिल्कुल मुड़ के बैठ जाता है, घुटने जो है पैर मोड़ के अपने पेट के साथ बैठ जाता है, और उसको बहुत दर्द फील होती है लोअर एब्डोमेन में, नेवल से लेके लोअर एब्डोमेन तक, और मोशन आने से पहले ही दर्द बहुत ज्यादा होता है। और कोलोसिन था, आप देखोगे जैसे मान लो किसी ने कहीं से गंदा पानी पी लिया हो बच्चे ने, या कभी कोई चिकन बहुत पुराना, कोई चिकन रोल खा लिया हो पुराना खराब था, तो उसका भी पॉइजन जैसे इंटेस्टाइन को इरिटेट कर देता है, तो इस तरीके के पेन्स हो जाते हैं। लेकिन इंडिकेशन क्या है कि किसी भी वजह से अगर बार बार मोशन की अर्ज हो रही हो, पेशेंट के पेट में इतना दर्द हो रहा हो कि वो पेट घुटने से लगा के बैठा है, और उसको बहुत इरिटेबल है वो पेशेंट, तो आप जो है उसको कोलोसिन मेडिसिन दे सकते हो। लिलियम टिक, जब ये रेमेडी इंडिकेटेड होती है तो वो पेशेंट जो है उसको बार बार जो है अर्ज होती है और सडन डायरिया होता है मॉर्निंग में, उसको लगता है कि उसको भी फीलिंग होती है रेक्टम में लंप की, और विच इज और हिमोराइड्स भी हो सकते हैं ऐसे लोगों को, और ये इमोशनल एक्साइटमेंट से, स्ट्रॉन्ग इमोशन से और वर्स हो सकते हैं। लिलियम टिक आपको पता ही है, ज्यादातर किन लेडीज को सूट करती है, वो लेडीज जो पल्सेटेला की तरह रोती हैं और सीपिया की तरह उनकी बॉडी होती है, कि उनको जो है ड्रैगिंग डाउन होती है लोअर एब्डोमेन में, उनको यूट्रस की सिस्टाइटिस की प्रॉब्लम रहेगी, उनको यूट्रस प्रोलैप्स रहेगा, रेक्टल प्रोलैप्स में भी लिलियम टिक रहता है। लिलियम टिक जो बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, उसका लोअर एब्डोमेन का मसल बहुत पुअर होता है, बहुत वीक होता है, तो इन लोगों को जो है रेक्टम प्रोलैप्स रहेगा, यूट्रस प्रोलैप्स रहेगा, या इमोशनल प्रॉब्लम से क्या होगा कि सडनली एक्यूमुलेशन ऑफ गैस होगी, ब्लोटिंग होगी लोअर एब्डोमेन में, डायरिया हो जाएगा, दे क्राई अ लॉट, अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, रोते रहेंगे सारा टाइम, तो लिलियम टिक is also a very good medicine. Next is lycopodium. This remedy is often indicated for people जिनको वैसे ही शुरू से जो है डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट रहते हैं, डकार बहुत जाते हैं, ब्लोटिंग आती है, खाना पचता नहीं है, भूख तेजी से लगती है पर थोड़ा खाते ही पेट भर जाता है, पेट में जलन होती है, और उसको पेशेंट को ये लगता है कि शाम को 4 से 8 के बीच में प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है, पेट रोज 4 से 8 के बीच में जो है कंप्लेंट ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे लोगों को मीठा खाना पसंद होता है, खाना थोड़ा गर्म अच्छा लगता है, और अगर आप देखोगे तो उनके चेहरा जो है ऐसा लगे उनके, यू कैन फाइंड कि ग्लाइकोपोडियम पेशेंट के जो है फोरहेड पे थोड़े से रिंकल्स से होते हैं, एंड दीज पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट, बहुत प्लानर होते हैं, बहुत अच्छी पोजीशन पे भी होते हैं, और डॉक्टर से बड़े, या तो बड़े रोब से बात करते हैं या बड़े हाथ जोड़ के बात करते हैं, और टेम्पर टेंट्रेंस भी दिखा सकते हैं डॉक्टर के पास आके, और गैस की इनको बहुत प्रॉब्लम रहती है, और जब तक गैस पास नहीं होती तो इनको थोड़ा चलना पड़ता है, जल्दी जल्दी तेज चलने से इनको गैस पास होती है, मोशन आता है। नाट्रम कार्ब इज ऑल्सो इंडिकेटेड इन पीपल हु आर ट्रबल डाइजेशन में, इनको ट्रबल होती है, और सब कुछ खाने की सारी चीजें पचती नहीं है, बहुत सारी चीजें इनको जो है एलर्जी करती हैं, इंडाइजेशन, हार्ट बर्न होता है इनको, ये ऐसी लेडीज होती है इनको घर के काम करना पसंद नहीं होता, और दूध पीने से इनको एलर्जी होती है, और धूप में जाने से इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो इनको जो है डायरिया, स्पटरिंग डायरिया होता है, और साथ में पेट खाली खाली लगता है, भूख लगती है साथ साथ, और मीठा खाने का बहुत दिल होता है, लेकिन इनको मिल्क से बहुत एलर्जी होती है। जो पेशेंट नैट्रम का पेशेंट होते हैं वो बहुत वैसे चीयरफुल होते हैं, बट दे आर वेरी फ्रेल कॉन्स्टिट्यूशन, कि धूप में गए या एक्सर्शन कर ली तो बहुत जल्दी वो वीक हो जाते हैं, देन दे वांट सम टाइम अलोन टू टेक रेस्ट। रेक्टल प्रोलैप्स, रेक्टल प्रोलैप्स में हमारी एपिस बहुत अच्छी मेडिसिन आती है। क्या होता है कि बहुत ये जो है ना, एक रेक्टल प्रोलैप्स जो है मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है बड़ी बड़ी जो बीमारियां होती हैं उनके सेकेंडरी सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे बहुत सारे पेशेंट हैं जो कीमोथेरेपी लेते हैं तो उनके इंटेस्टाइन्स में बहुत स्वेलिंग आ जाती है, उनको हिमोरॉइड्स हो जाते हैं,
तो कई बार इतनी बड़ी बड़ी ट्यूब्स टाइप राउंड राउंड उनकी निकल आती हैं, इन्फ्लेम कर जाते हैं बलून की तरह। तो आई माई सेल्फ आई हैव ट्रीटेड वन पर्सन, तो पूरा ट्यूब सा गोल सा निकला हुआ था। तो and there was lot of inflammation, burning pain. Then APIS was the medicine which was able to help that patient. 6 to 9 doses में patient was better. It went back, और फिर वो एक ऐसे कहते हैं ना, एक डिफ्लेटेड सा बलून जैसे रेक्टल एरिया में पड़ा हुआ है, ऐसे छोटा सा पड़ा हुआ था, अदरवाइज वो इतना फूला हुआ होता है। इस तरीके से एपीएस बहुत अच्छा हेल्प करती है। कैलकेरिया जिसको बहुत बचपन से कॉन्स्टिपेशन हो और इवैक्यूएशन हार्ड हो, कैलकेरिया भी जो है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन ही ऐसा है कि बचपन से इतना वो कभी कुछ तरीका करते हैं मोशन निकालने का, कभी बत्ती लगाते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी दम बहुत लगाते हैं, तो ये एरिया के मसल्स बहुत लूज हो जाते हैं और रेक्टल प्रोलैप्स हो जाता है। तो अगर हम पेशेंट के आइडेंटिफाई करें कि हेड स्वेट है, कॉन्स्टिट्यूशन वैसा है, हाथ पैर में पसीना आता है, डिजायर जो है वो बॉइल्ड एग्स की है, और बहुत एक्सर्शन नहीं कर सकते, सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते, if calcaria is indicated it will definitely help the rectal muscles to get better and help the patient. Ignatia again, Ignatia has a very crucial role for the area of anus and rectum. सारी बीमारियों में Ignatia indicated है, और रेक्टल प्रोलैप्स में भी, क्योंकि वीकनेस, इग्नेशिया आदमी जो है, इग्नेशिया जो लेडी है, जो पर्सन है, इज अनेबल टू टेक ऑफ हिज ग्रीफ और फीलिंग्स, सो इट इज कंटेन्ड। तो उसके लोअर एब्डोमेन में ये काफी, मतलब कि जो है नर्वस सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, सेंसेशन होती है, नीडल लाइक सेंसेशन, और हार्ड स्टूल, और अपर। और इसमें ना इग्नेशिया पहचानने का एक बहुत ही अच्छा मैंने डॉक्टर एल एम खान से सीखा था। वो बताते हैं कि मोशन, जब पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है तो उसकी फीलिंग हैवीनेस लोअर एब्डोमेन में होनी चाहिए ना, इग्नेशिया को अपर एब्डोमेन में हैवीनेस की फीलिंग होती है कॉन्स्टिपेशन के दौरान। एंड उसको लगता है कि मोशन के लिए पुश तो करा है, लेकिन आगे का रास्ता बंद है, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एनएस, और शूटिंग पेन अगेन फ्रॉम रेक्टम टू इनसाइड। सो आप पूरा केस लोगे तो देन यू विल गेट टू नो। इग्नेशिया इज आल्सो वेरी गुड रेमेडी। सीपीआर पोर्टल, जो प्रेशर है, सीपीआर को तो आपको तो पता ही है कि लिवर की सारी प्रॉब्लम रहती है, कॉन्स्टिपेशन प्रेगनेंसी से शुरू हो जाती है, इनएफेक्चुअल अर्ज रहती है, शी वांट्स टू इवैक्यूएट, बट मोशन ऐसे आता है जैसे शीप डंग लाइक हो, और बहुत पुश करने के बाद मोशन पास होता है। एंड उस वजह से इतने डिफिकल्ट कॉन्स्टिपेशन की वजह से और हिमोरॉइड्स की वजह से उनको रेक्टल प्रोलैप्स की बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। there is contractive pain, already there is dragging down of the organs in the lower abdomen, तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन ही ऐसा है। तो अगर ये सारी चीजें इंडिकेशन हमें मिल जाते हैं, तो हम पेशेंट को अगर राइट टाइम पे मेडिसिन देना शुरू करते हैं, बिफोर द स्ट्रक्चरल चेंजेस अपीयर, द पेशेंट कैन गेट मच मच बेटर। मर्क्सॉल भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, स्ट्रक्चरल चेंज हो गया, प्रोट्रूजन हो गया है मोशन उसका रेक्टम का, तो मर्क्सोल इज ऑल्सो वेरी गुड रेमेडी। इसमें क्या होता है कि ये पेशेंट्स को कभी ना कभी जब भी पेट खराब होगा या ये मोशन होंगे, तो उसमें आंव गिरेगा, जलन होगी, मुंह में छाले भरे रहेंगे, म्यूकोसाइटिस बहुत रहता है इन पेशेंट को, और म्यूकोसाइटिस रहेगा मुंह के अंदर, और क्या कहते हैं, कॉन्स्टिपेशन रहेगी, हार्ड मोशन रहेंगे, और कभी कभी जो मोशन है वो रिबन लाइक भी रहेंगे, अर्ज रहेगी बार बार, लेकिन देर विल बी लॉट ऑफ टेनिसनेस, और बर्निंग पेन रहेगी, कोलिक रहेगा, पेट में दर्द रहेगा इनको, क्योंकि मतलब सिफिलिटिक टेंडेंसी रहती है काफी इन लोगों की, डायरिया बहुत ज्यादा होता है। तो जैसे मान लो ये लोग कभी आपके पास पेशेंट आ सकते हैं कॉन्स्टिपेशन में, लेकिन वो क्या आपको पता चलेगा कि डॉक्टर साहब इनको डायरिया बहुत होता था, फिर उन्होंने बहुत इमोडियम खाई, वो वाली खाकी गोली बहुत खाई, आप देखोगे मुंह में बहुत छाले हैं। तो इस तरीके से भी कई बार पेशेंट के सारे सिम्टम चेंज होकर के आते हैं। जब हम हिस्ट्री पूछते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ, मर्क्सॉल अगर निकलती है, इंडिकेटेड होती है, तो हम मेडिसिन देते हैं। इट इज ऑल्सो वेरी गुड रेमेडी फॉर all the it covers all the pathology of the rectum and anus, whether it is prolapse of ani, whether it is excoriation of anus, or burning of anus, or hemorrhoids, also ulcers, then fistula of anus, it covers everything.
Indication is black, pitch like blood and mucus, undigested food, smelling sour, excoriating anus. Uric acid, difficult evacuation of feces as from inactivity of rectum. मोशन बहुत स्मॉल क्वांटिटी के, डायरिया, बर्निंग, इतनी वीकनेस। म्यूरेटिक एसिड का आप जनरल सिम्टम सारे ले लो उसके, प्रोलैप्स के और डायरिया के, लेकिन जो उसका मेन म्यूरेटिक एसिड का सिम्टम रहेगा इतनी वीकनेस कि पेशेंट जो है अगर कुर्सी में भी बैठेगा आकर तो लेटा हुआ बैठेगा कि वो अपने आप को होल्ड ही नहीं कर सकता कि कुर्सी में बैठा हुआ नजर आए। ऐसे लाते बिल्कुल जैसे फिसल जाएगा कुर्सी में, तो लेटा ही रहेगा। देर इज लॉट लॉट ऑफ वीकनेस कि ये आदमी ना खाना खाने के लिए भी नहीं बैठ पाएगा, कि खाना कभी मुंह में डालेगा तो फिर पीछे होकर लेट जाएगा चबाने के लिए, इतनी देर के लिए भी वो आपको अपने आप को स्टेडी नहीं रख पाता। अगेन नक्सवामिका इज अनदर अ वेरी गुड रेमेडी which covers all the symptoms of this anal and rectal area, and it is also used in the rectal prolapse. Again, Naxvomica is the only remedy which goes for जो सोडोमी लाइक करता है या सोडोमी की वजह से अगर रेक्टल प्रोलैप्स हो गया, रेक्टल एरिया में हर्ट हो गया, तो नक्सवामिका इज अ मेडिसिन विच कैन हेल्प। और जो प्रोलॉन्ग कॉन्स्टिपेशन है या हीमरोइड्स है उसकी वजह से भी, प्रेशर लगाने की वजह से भी लोगों को प्रोलैप्स हो जाता है। सिम्टम्स अगर नक्सवामिका के, नक्सवामिका इज गोइंग टू हेल्प। पोडोफाइलम इज अगेन अ वेरी गुड मेडिसिन। पोडोफाइलम में तो मैंने तो बहुत सारे लोगों को पोडोफाइलम में दिया है। एलएफटी बढ़ा हुआ आएगा, आंखें पीली होंगी, और रेक्टल प्रोलैप्स सेकंड थर्ड डिग्री का भी लोग कहेंगे जैसे मोशन करते हैं तो वैसे ही बाहर आ जाता है, और उंगली से हाथ हाथ से करना पड़ता है पीछे, तो पीछे हाथ से करते हैं तो अंदर चला जाता है। तो पोडोफाइलम इज ए वेरी गुड मेडिसिन। तो पोडोफाइलम का क्या है कि जॉन्डिस रहता है पेशेंट को, या पेट में दर्द रहता है, अनइजीनेस रहती है राइट साइड में, हाथ से मलता रहता है पेशेंट, से बेटर फील होता है। जो मोशन है वो ऑफेंसिव होते हैं काफी, सडनली ये होता है कि मॉर्निंग फर्स्ट मोशन तो लूज ही आता है, खाना खाने के बाद मोशन करने की अर्ज फीलिंग होती है, पेट में रम्बलिंग फीलिंग होती है, और मोशन करने के बाद बहुत वीकनेस आ जाती है, एग्जॉस्शन आ जाती है। कि आप इस पेशेंट को अगर आप मेडिसिन दोगे ना लूज मोशन के लिए, पोडोफाइलम, पेशेंट आपसे मोशन की कहोगे डॉक्टर साहब कुछ ना ताकत के लिए भी दे देना, इतनी कमजोरी आ गई है, इतनी कमजोरी आ गई है कि कुछ कहने की हद नहीं है। तो आप जो है, और छोटे बच्चे की मम्मी जो आएगी आपके पास जिसको पोडोफाइलम देना होगा, क्योंकि डॉक्टर साहब ऐसा लूज मोशन है डाइपर में से बाहर धार आ रही है, इतना पतला, इतना सारा मोशन और इतना स्मेल है। अब हम बात करेंगे फीकल इनकॉन्टिनेंस की। फीकल और इनकॉन्टिनेंस से नंबर वन एलोस। लग रहा है कि मोशन पास होगा, कि मोशन रोक लेते हैं, गैस ही पास होगी, गैस पास करी और मोशन पास हो गया इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग। इट विल नॉट गिव यू टाइम कि भाई वहां तक चले जाएं। तो एलोस इज अ वेरी गुड रेमेडी। डिजायर फॉर स्टूल आफ्टर एवरी मील, खाना खाने के बाद, हर खाना खाने के बाद लगेगा कि भैया अब तो इनसिक्योरिटी निकल ही जाएगा मोशन। और इवन कई बार तो क्या होता है कि हार्ड स्टूल भी जो है उसको उस वो भी निकल जाता है, आपको लगेगा, पेशेंट को लगेगा कि गैस हो रही है, तो उसमें सेमी फॉर्म्ड या हार्ड स्टूल भी थोड़ा सा निकल जाएगा। तो इनवॉलेंटरी सॉफ्ट स्टूल स्टूल के लिए वाइल पासिंग विंड विद डायरिया, फ्लैचुलेंस, पिंचिंग, सुई, जैसे कोई किसी ने चुटकी पिंचिंग कर दी हो एब्डोमेन में, ऐसा पेट में दर्द, रेक्टम में दर्द, ऐसा दर्द हो, ठंडक की फीलिंग हो, चिलीनेस हो, तो एलोस इज अ वेरी गुड रेमेडी। और स्टूल मोशन जो है इसमें अनडाइजेस्टेड हो सकते हैं, येलो ग्रे हो सकते हैं, और पेशेंट को बहुत इनसिक्योरिटी रहती है, उसको पता है कि अगर उसको गैस भी पास करनी है तो वो उठ के भाग जाएगा मोशन करने वॉशरूम में, क्योंकि उसे पता है कि while passing gas also he might pass some fecal matter। नेट्रम फॉस, अब एलोस तो सबने सुना होगा, पर नेट्रम फॉस भी एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, जिसमें जब एनस में बर्निंग कॉन्ट्रैक्टिंग पेन हो एकदम रेक्टम में, और जैसे कि कोई बहुत सारी सुइयां चुभ रही हो चलते हुए, और इचिंग हो, कि भाई इतनी इचिंग होती भाई करनी ही है, इचिंग, डेडली इचिंग, स्क्रैच पेशेंट को करना ही करना है। और क्या कहते हैं, डायरिया, ऐसा पेट दर्द के साथ डायरिया होना, इसमें भी पेशेंट को ये लगना कि भाई मोशन निकल जाएगा अगर गैस पास करी है, और स्पेशली आफ्टर आफ्टर क्वेश्चन,
Males may, after having a relationship, sexual relationship with making sexual relationship with wife, urging to stool and urination हो तो नेट्रम फॉस इनवॉलेंट्री लग रहा हो कि भाई गैस पास हो रही है और लगे कि मोशन ही पास हो जाएगा, उस एरिया की सैक्रल प्लेक्सस की एनर्जी कहीं की ऐसी वीक हो जाती है। तो बहुत लोग आपको बताएंगे ऐसे, अगर आपके पुराने पेशेंट हो तो जो उनको उनको ऐसे लगेगा कि उसको मोशन ही पास हो जाएगा, येलोइश ग्रीन डायरिया हो जाएगा। नेट्रम फॉस इज ए वेरी गुड रेमेडी। और मोशन जो होगा थिन येलोइश ब्राउन होगा, और वीक फीलिंग है रेक्टम में, स्फिंक्टर में, और सुबह सुबह थोड़ा सा मोशन पास हो जाएगा, बहुत एफर्ट लगेगा लेकिन मोशन लूज ही होगा, येलोइश होएगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड रेमेडी, शुड कीप इन माइंड कि इनवॉलेंट्री अगर आपका किसी कोई पेशेंट है जिसको आप जो है लोज से नहीं ठीक कर पा रहे, यू कैन थिंक कि बहुत एसिडिटी है, जीभ कोटेड है। टेट्राफॉस की क्या है, टंग कोटेड होती है, येलोइश गोल्डन येलोइश कोटिंग कोटिंग होती है टंग की, पोस्टीरियरली और सेंटर में, और एसिडिटी बहुत होती है पेशेंट को, और ऐसे इनवॉलेंट्री मोशन ऐसे लगता है कि इनसिक्योरिटी होती है, तो हम नेट्रमफॉस भी दे सकते हैं। अब और है ये ओलिएंडर। ओलिएंडर भी एक मेडिसिन है जो इसके लिए यूज करी जा सकती है। ओलिएंडर में क्या है, ineffectual want to evacuate, liquid soft yellow feces, first diarrhea, difficult stools during pregnancy, evacuation almost involuntary, undigested matter, chronic diarrhea, undigested food का जिसको किसी को chronic diarrhea हो रहा हो तो जो है उन लोगों को आप ओलिएंडर भी दे सकते हैं। Phosphoric acid भी आप is also very good medicine. Involuntary stools of the consistency of bright yellow color. Cholera, diarrhea जिसमें patient जो है so weak that he is lying down like a log of wood. और उसका जो मोशन है बहुत ही ऑफेंसिव है, लाइक अ गार्लिक स्मेलिंग फ्लेटस। और जो है मोशन पास करने के बाद जो है उसको पेन होता है, नेवल के अराउंड पेन हो रहा है, हियरिंग पेन है, स्मार्टिंग, इचिंग इन एनस इन रेक्टम, और मोशन के एरिया के पास काफी इचिंग होना, फॉस्फोरिक एसिड बहुत वीकनेस होना इज ऑल्सो वेरी गुड रेमेडी। हमारी मेडिसिन, बहुत सारी मेडिसिन हैं जो डायरिया में, फीकल इनकॉन्टिनेंस में, या आईबीएस में यूज होती हैं। और हम बहुत फाइन फाइन डिटेल से हम जो है बहुत अच्छी केस टेकिंग लेके बहुत फाइन डिटेल से हम जो है वेरी कर सकते हैं कौन सी मेडिसिन पेशेंट को दें जो उसको जल्दी से बेटर करे। वेरेट्रम एल्बम, वो तो हमेशा कॉलरा के लिए बहुत अच्छा इसका रेपुटेशन है। तो उसमें सडन इनवॉलेंटरी इवैक्यूएशन ऑफ लिक्विड फीसिस व्हेन एक्सपेलिंग फ्लेटस। वेरेट्रम एल्बम आप किसको दोगे जो ठंडा फील कर रहा है, पूरा शरीर ठंडा हो गया है, अंदर ठंडक लग रही है, मुंह के अंदर भी, जीभ भी ठंडी है, फोरहेड भी ठंडा है, ठंडे पसीने आ गए, और मोशन भी निकल गई है, चाहे डर से निकल गई है, चाहे वो हार्ट पेशेंट है, बर्निंग सेंसेशन है एनस में, पेन है एनस में, आपको पेशेंट बताए, और राइस वाटर स्टूल्स है अनडाइजेस्टेड, वो खाने के स्टूल्स नहीं है, राइस वाटर लाइक स्टूल्स है, क्रैम्प्स है टांगों में, ठीक है ना, कोल्ड टंग, ब्रेथ, फीबल होर्स वॉइस, कमजोरी इतनी कि बस वेरेटर मेलो, ठंडा पसीना, बिल्कुल बंदा ऐसे पड़ा हुआ है कि भाई ये कोलैप्स है, तो आप उनको वेरेटर मेलो दे सकते हैं। ओपीएम, ओपीएम जब ऐसा डायरिया इनवॉलेंट्री हो रहा है, व्हाइट पेस्टिंग, पेस्टी डायरिया, बर्निंग सेंसेशन से, मान लो कोई डर गया, डर के मारे उसका मोशन निकल रहा है, ऐसे कोई डर की बात होगी, इनवॉलेंट्री स्टूल निकल रहा है, व्हाइट कलर का है, और डरने के बाद है, एनस जो है स्पास्मोडिकली क्लोज्ड है पेट दर्द में, अर्ज हो रही है, लेकिन गैस निकालने की के लिए लग रहा है पेशेंट को, लेकिन साथ में उसको जो है मोशन निकल जा रहा है, और इट ऑल हैपेंस आफ्टर द पेशेंट गेट्स सम फ्राइट, फुल साइट, और सम फ्राइटेंड विद समथिंग, तो हम ओपीएम दे सकते हैं पेशेंट को। अब ये जो आजकल की प्रॉब्लम है, प्रोक्टाइटिस। प्रोक्टाइटिस अ प्री कैंसरस कंडीशन, लॉट मेनी पीपल आर डीलिंग विद इट। इसका सबसे बड़ा जो सिम्टम है वो है ब्लोटिंग, ब्लोटिंग ऑफ एब्डोमेन, ब्लोटिंग ऑफ एब्डोमेन। तो ब्लोटिंग बहुत लोगों को रहती है और खाना पचता नहीं है। तो प्रोक्टाइटिस देखिए क्या है, इट्स इन्फ्लेमेशन ऑफ लाइनिंग ऑफ रेक्टम, द लोअर पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। It can cause symptoms like pain, bleeding, discharge,
and a constant urge to have a bowel movement. Various factors can cause proctitis, including infection, inflammatory bowel disease and radiation therapy. Proctitis वाले बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि ये प्रॉब्लम बहुत, ये समस्या बहुत गंभीर है, उसको लाइटली लेते हैं, एंटासिड खा के चलाते रहते हैं और फिर 4-5 साल में बहुत ही प्रॉब्लम बड़ी बन जाती है। और ऐसे पेशेंट के बाल झड़ने लग जाते हैं, हीमोग्लोबिन कम होने लग जाता है और काफी सारी समस्याएं आने लगती हैं सडनली। सिम्टम्स क्या रहेंगे? फ्रीक्वेंट और कंटिन्यूस फीलिंग दैट यू नीड टू हैव अ बॉवल मूवमेंट, कि दिन में 4-5 बार चले जाते हैं। अब बहुत लोग होते हैं हम तो ऐसे ही चले जाते हैं 4-5 बार, तो ये नॉर्मल नहीं होता। वो कहते हैं ना कि क्या, 3 बार जाए रोगी, 2 बार जाए भोगी और 1 बार जाए योगी। तो यही वाली सिम्टम्स आपके चलने चाहिए मोशन पास करने के लिए। रेक्टल ब्लीडिंग, पासिंग म्यूकस थ्रू योर रेक्टम, रेक्टल पेन, पेन ऑन लेफ्ट साइड ऑफ योर एब्डोमेन, सडन क्रैम्प्स आना, feeling of fullness in your rectum, diarrhea, pain with bowel movements। कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं प्रोक्टाइटिस के? एनीमिया हो जाता है, हीमोग्लोबिन 6-7 से ऊपर ही नहीं बढ़ता, पेशेंट वीक हो जाता है, चल नहीं पाता, जो है वो 4-5 सीढ़ियां चढ़ के मुश्किल हो जाता है, घर का काम करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस इन्फ्लेमेशन के चलते जो है ये चीजें सुधरती नहीं है, अल्सर हो जाते हैं रेक्टम में, इनर लाइनिंग में ब्लीडिंग होती है। सिर्फ ओनली मोशन के अलावा जो है रेक्टम से ब्लीडिंग होने लगती है, फिस्टुलास बन जाते हैं। समटाइम्स ये फिस्टुलास इंटेस्टाइनल वॉल से भी क्रॉस करके ब्लैडर में या लेडीज में जो है वजाइना तक चले जाते हैं, तो ये इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशन। तो ये बहुत सीरियस हो जाता है। तो इसलिए इसको जब पहले ही अगर किसी को लगने लगे, अपने सिम्टम्स पे ध्यान दें, पेशेंट के सिम्टम्स पे ध्यान दें, तो ये हम टाइम से हम ये चीजें ट्रीट कर सकते हैं। टू रिड्यूस योर रिस्क ऑफ प्रोक्टाइटिस, टेक स्टेप्स, कि भाई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं होनी चाहिए। देखिए आपका पार्टनर जो है वो आपके साथ लॉयल रहे, क्योंकि अदरवाइज ये सारी प्रॉब्लम्स भी इससे ट्रांसफर हो सकती हैं। और अदरवाइज प्रोटेक्शन यूज करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो तो ये तो थी प्रोक्टाइटिस। प्रोक्टाइटिस में वही सारी मेडिसिन काम करेंगी जो अभी तक सिम्टोमेटिक। अब प्रोक्टाइटिस में किसको क्या सिम्टम है, किसी को ब्लीडिंग का है तो आप हेमरेज के लिए मेडिसिन दोगे, हेमेमिलिस दोगे। अगर किसी को ऐसी कटिंग पेन है तो आप उस हिसाब से मेडिसिन दोगे। किसी को कोलोसिन से आराम आएगा, किसी को प्रोक्टाइटिस में एसिड नाइट्रिक से आराम आएगा, किसी को एलुमिना से आराम आएगा। तो ये आपको सिम्टम्स देख के हमारी मेडिसिन वही है। और सिम्टोमेटिक आपने देख के जो भी आपका सिंड्रोम बन रहा है उसमें वट एवर मे बी द सिंड्रोम, बट द इंडिकेटेड सिम्टम्स विल गिव यू द राइट रेमेडी। नेक्स्ट क्या, एनोरेक्टल कैंसर बन जाता है। एनोरेक्टल कैंसर मैंने शुरू में भी बताया था, या तो सडनली कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है लाइफ में, तो इस तरीके से उस एरिया में जो है नेगेटिव फीलिंग्स प्रॉब्लम बना दी है। नहीं तो प्रोलॉन्ग जो बचपन से प्रॉब्लम चल रही है या एचपीवी का इन्फेक्शन है, तो आप जो इस एरिया का कैंसर हो सकता है। Both part of lower gastrointestinal tract, while often grouped together with colorectal cancer। And opening of कहाँ पे होगा? तो एनस क्या है? तो opening of rectum to the outside where the feces are eliminated, या rectum में होगा the last section of large intestine connecting to the colon to anus। अब टाइप्स क्या है एनोरेक्टल कैंसर के? एक स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है जो फ्लैट सेल से होता है, लाइनिंग जो एनस की लाइनिंग पे होते हैं। एक रेक्टल कैंसर होता है जो एडिनो कार्सिनोमास होते हैं, जो ग्लैंडुलर सेल्स में होते हैं, जो जो लाइन करते हैं रेक्टम को। इनके सिम्टम क्या है? अगेन रेक्टल ब्लीडिंग, ब्लड इन स्टूल, अ मास और ग्रोथ इन द एनल कैनाल, ये सबसे कॉमन है। एनल पेन, इचिंग, चेंजेस इन बाउल हैबिट्स। एनल कैंसर जो है वो एचपीवी इंफेक्शन की वजह से हो सकता है। रेक्टल कैंसर भी जो है रिस्क इंक्रीजेस विद एज, फैमिली हिस्ट्री हो तो भी, और या सर्टेन मेडिकल कंडीशंस है जैसे आईबीएस से चल रहा है बहुत टाइम से, या डाइट है, या बहुत प्रोसेस्ड मीट खाने की आदत है, तो उन लोगों भी चांसेस रहते हैं। अब होम्योपैथिक मेडिसिन जो प्रोक्टाइटिस के लिए क्या था, एलोस है। एलोस के सारे सिम्टम्स रहेंगे, टॉप ग्रेड है। पर्सन जो जिसको एलोस चाहिए होगा तो बेरिंग डाउन होगा, अर्जिंग टू पास स्टूल होगा, वो हमेशा मोशन जाने के लिए जल्दी रहेगी उसको खाना खाते ही, इनवॉलेंटरी पैसेज हो जाएगा। यस, आफ्टर 5-7 मिनट्स आई।
Cold water application state will be better. So aloes will be a very good medicine. Nux vomica will also help. Excellent homeopathic medicine. Ineffectual urge, small evacuations, sharp pain in the rectum, urge to pass stool renew soon after. जैसे emotion pass करके फिर urge हो गई, है ना? तो ineffectual urge to pass stool prominent है. Merxol, reliable homeopathic medicine for treating proctitis where blood and mucus accompany stool. क्योंकि obviously proctitis एक जो inflammatory ulcerative condition है, एक syphilitic condition है. Merxol, Mercor are very good medicines for it. For proctitis cases where blood और mucus जो है motion के साथ पास होता है, rawness है, burning है, मुंह में छाले भी है साथ में, anus में itching है, stools जल्दी हो रहे हैं, बहुत दर्द है, कभी ऐसे लग नहीं रहा कि मोशन पूरा कर लिया है, बार बार लगता है कि अभी थोड़ा रह गया है और पेशेंट चिली है. ब्रिटानिया अगेन इज अ वेरी गुड मेडिसिन. मैंने बताया कि बहुत रेक्टम में पेन होता है मोशन पास करने के बाद, जैसे कट फट गया है, चाकुओं से कट गया है, इतना दर्द, खतरनाक दर्द, उसको भी ब्रिटानिया है फ्यू आवर्स में रिपेयर कर देती है. इट्स अ वेरी गुड मेडिसिन. नाइट्रिक एसिड अगेन वेरी गुड मेडिसिन फॉर इट, फॉर प्रोक्टाइटिस. और जब कैंसर हो जाता है एनोरेक्टल कैंसर में, यही सारे थेरेप्यूटिक्स के साथ कार्सिनोसिन, रूटा एंड नाइट्रिक एसिड जो बिल्कुल पैथोलॉजी के साथ चलती है, मेडिसिन देखा गया कि बहुत अच्छा असर करती है. तो ये आज सब मैंने डिस्कस किया जो मुझे लगता था एनोरेक्टल डिजीज के बारे में, जो हमारे थेरेप्यूटिक्स है, वांटेड टू डिस्कस. हाँ, थैंक यू, बहुत बढ़िया आपका प्रेजेंटेशन था मिनी जी. हर एक बार आप बहुत डिटेल्स में कंपाइल करती हैं और अच्छा प्रेजेंटेशन आपका रहता है. आज का भी सेशन हम लोग को रेक्टल, ये बहुत ही रेयर सब्जेक्ट है जो कि जल्दी लोग प्रेजेंट नहीं करते हैं, लेकिन इसमें आपने बहुत बढ़िया से इसमें प्रेजेंट किया है. इसलिए हम लोग का समय भी पूरा हो चुका है. अब फिस्टुला का मेडिसिन से एक आदमी पूछ रहे हैं, ये लास्ट सवाल है. अरे साइलिशिया इज टॉप मोस्ट मेडिसिन. मैंने आपको तभी बताया कि अब ये सिम्टम्स तो पता करो ना उसको फिस्टुला में क्या है. किसी का साइलिशिया से ठीक होता है, किसी का कैलकेरिया से ठीक होता है, किसी का कैलकेरिया सल्ब से ठीक होता है, किसी का पाइनिया से ठीक होता है. अब सिम्टम्स क्या है उसका हमको देखना पड़ेगा ना, तभी मैंने आपको थेरेपेटिक्स भी बताए सारे. ठीक है, थैंक यू मिनी जी. फिर से आइए, आपका एक सेशन तो और भी बुक किया हुआ है, हम लोग फिर आगे उसको ही करेंगे. आज का सेशन समाप्त होता है और इस सेशन के साथ हम लोग मूव करते हैं टुवर्ड्स आवर हिंदी से इंग्लिश सेशन. एंड ओवर टू यू डॉक्टर धनेश फॉर योर सेशन.